नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। सबसे पहले बात राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर। पिछले कई दिनों से इसको लेकर प्राइवेट डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर अपील करते हुए कहा कि इनका पूरा सम्मान है, सरकार इनका सहयोग करना चाहती है, इनको हड़ताल खत्म करनी चाहिए क्योंकि पब्लिक को तकलीफ होती है। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं और ये जो एक्ट बना है वो पब्लिक के हित में है। गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने आरटीआई और फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा बनाया। उसी तरह से हम चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ के तहत सभी को हेल्थ का अधिकार मिला जाए। डॉक्टर्स को गलतफहमी हुई थी, उसे दूर कर दी गई है। डॉक्टर से बात हमने की, इसके बाद उन्होंने जो सुझाव दिए वो इनपुट किए, उसके बाद बिल पेश हुआ। उसके बाद पता नहीं डॉक्टर को क्या अनावश्यक गलतफहमी हुई जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी सरकार के दरवाजे खुले हैं, कोई गलतफहमी होगी तो दूर कर देंगे। हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मिलकर राजस्थान वासियों की सेवा करे। तो सीधे आरोप लगाए हुए हैं, उनके परिवार वालों पे आरोप लगाया है, उन पे आरोप मैंने लगाया। अब मेरे खिलाफ में डिफेमेशन केस कर रहा है, तो मैंने स्वागत किया उसका भी। इसी बहाने इन गरीबों को 2 लाख लोग हैं, परिवार 2 लाख लगभग परिवार है राजस्थान में जिनके पैसे डूब गए हैं। अगर मान लो मेरा वो जो डिफेमेशन केस बनाते मेरे खिलाफ में और मुझे पेश में जाना पड़ेगा, तो कम से कम ये इश्यू तो जिंदा हो जाएगा ना। दबाव पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर का दबाव पड़ेगा इनके ऊपर, तो वहां तो पैसा आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मैं तो उस अप्रोच से चल रहा हूँ भाई कि जो ये करना चाहे करे, मेरे खिलाफ कुछ भी करे तो पैसा लौटाने के लिए आगे आए। मेरा मानना ये है। हाईकोर्ट में गए बहानाबाजी करने के लिए, सीबीआई केस दिलवाने के लिए। अब इनको मालूम है जब एसओजी जांच पूरी कर चुकी है करीब करीब, और कभी भी कार्रवाई हो सकती किसी खिलाफ में भी। अब घबरा करके आप जो है वहां पर एक तरफ मेरे खिलाफ केस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाईकोर्ट के अंदर आप कह रहे इस केस को भेज दो, आप तो सीबीआई में भेज दो। वहीं अब प्रदेश सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राइट टू हेल्थ बिल वापस नहीं लिया जाएगा। चिकित्सक अपने धर्म का पालन करें, जनता के कानून का विरोध करना गलत है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि रेजिडेंट्स का हड़ताल को समर्थन देना गलत है। आपको बता दें कि राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में घमासान जारी है। चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। एसएमएस के मेडिकल टीचर्स के बंद को समर्थन देने पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि निजी अस्पताल चाहे तो चिरंजीवी में इलाज छोड़ दें, लेकिन किसी भी सूरत में आरटीएच बिल वापस नहीं होगा। अस्पतालों में सरकारी चिकित्सक अभी भी काम कर रहे हैं। यदि वो कामकाज बंद करते हैं तो फिर सरकार भी सख्ती करेगी। विधानसभा में सभी सदस्यों ने एक स्वर में बिल पास किया था। डॉक्टर्स को अपने चिकित्सा धर्म को निभाते हुए और इसका पालना करनी चाहिए। एक्ट में अगर रूल्स में कोई उनकी कमी है, कोई बात बताए, उनकी कोई बात ऐसी है जो वो मनाना चाहते हैं, सरकार के दरवाजे हमने कहा खुले हैं। जब आए जब सुझाव दे, रूल्स में हम डला देंगे। एक्ट सर्वसम्मति से पास हुआ है, पूरे विधानसभा ने पारित किया है और निश्चित रूप से प्रदेश की 8 करोड़ जनता का जो प्रतिनिधित्व है उसके लिए, पूरे 8 करोड़ जनता के लिए डॉक्टर से चिरंजीवी में काम करे या नहीं करे उनकी मर्जी है। सरकार अच्छा लगे उनको करे, उनके ऊपर कोई हम वो नहीं बाध्यता नहीं कर रहे कि उनको इलाज करना ही पड़ेगा। फिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हम बाध्य नहीं कर रहे हैं उनको। तुम्हारी मर्जी हो तो करो, तुम्हारी मर्जी हो तो नहीं करो, फिर किस बात का आंदोलन है? इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सवरिया हमारे साथ बने हुए हैं। रूप नारायण, राइट टू हेल्थ बिल वापस नहीं लिया जाएगा, सरकार की तरफ से साफ साफ इसका संदेश दिया गया है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो इस बात को विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए। क्या कुछ है ये पूरा मामला? चाहूंगा कि राइट टू हेल्थ जो बिल है वो राज्य सरकार का एक सपना था, अशोक गहलोत का एक सपना था कि एक आम आदमी को बिल इलाज मिले निःशुल्क। और इलाज उस हालात में जब इमरजेंसी हो, अचानक किसी का राह चलते एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट से उठाकर उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाता है। वहाँ पे प्राइवेट अस्पताल पास में, तो अस्पताल मना कर देते हैं कि हम यहाँ इलाज नहीं करेंगे, इनके पास पैसा देने वाला कौन है यहाँ पे इस टाइम। उस हालात में उसका इलाज करने का जो अधिकार उसको देना चाह रहे हैं अशोक गहलोत, उनकी संवेदना ये कि आम आदमी को इसका वो मिलना चाहिए लाभ, कि सरकार जो चाहती है कि स्वास्थ्य पे सबका हक है और इस हक को लेकर सरकार दृढ़ संकल्पित है। और आज इन्होंने परसादी लाल मीणा ने, मंत्री ने कह दिया साफ साफ तौर पे कि इस बिल को हम किसी भी सूरत में वापस नहीं लेंगे, डॉक्टर चाहे जितना विरोध करें। लेकिन अगर डॉक्टरों का जायज विरोध होगा तो हम सुनेंगे। बात सुनने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज कल जोधपुर में ये कहा था कि जो भी डॉक्टर हैं वो उनके लिए
वार्ता के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, वो आए और खुले दिल से चर्चा कराएं, क्योंकि जी। बिल आने से पहले उनसे कई राय मशवरे किए गए हैं, कई स्टेप पे उनसे बात की गई है और स्टेप से बात करने के बाद ही ये जो बिल है इसको सरकार यहाँ लाई है। तो अब नेचुरल है कि सरकार अपनी पे अड़ी हुई है कि इस बिल को वापस लेने का कोई औचित्य नहीं है, कोई वो तरीका नहीं है कि हम वापस लें, किसी सूरत में हम इस बिल को वापस नहीं लेंगे। वहीं पे अपनी जिद पर डॉक्टर अड़े हैं, डॉक्टरों का खुला ऐलान है कि साहब इस बिल को बिल्कुल निरस्त किया जाए, वापस लिया जाए, हम इस बिल के फेवर में कतई नहीं है। इसी संदर्भ में आज जो है सरकारी डॉक्टरों ने कुछ जिलों में तो उन्होंने काम वापसी कर दिया है, काम पे आ गए हैं वापस वो, और उन्होंने कुछ टाइम का उनको साथ दिया है प्राइवेट डॉक्टर्स को कि वो भी उस हड़ताल में शामिल हुए, और अलवर और दौसा या कुछ और जिलों में वापस डॉक्टर काम पे आ गए हैं। जयपुर की अगर मैं बात करूं तो जयपुर ओपीडी में काम चल रहा है। जयपुर ओपीडी में जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं जो प्रशासनिक सेवा में लगे हुए थे, सरकार ने उन लोगों को यहाँ पे वापस लगाया और जनता की देखभाल कर रहे हैं। हालांकि हालात इतने सही नहीं है, पब्लिक को और मरीजों को परेशानी हो रही है जी डॉक्टरों के चलते। जी रूपनारायण, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। चलिए, सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। क्या प्रधानमंत्री की वो अपनी सफाई देते हैं? हो सकता है सफाई देने के बाद में देश वाले को समझ में बात आती तो सच्चाई क्या है। अभी तक जवाब नहीं देने से, जेपीसी बार बार जाने उसको नहीं मानने से देश के सामने क्या सच्चाई हो तो मालूम नहीं पड़ रहा है। देश जर्मनी है लोकतंत्र के अंदर, कोई भारत में पूरे मुद्दे में कौन सा पक्ष क्या कह रहा है, हमारी बात जनता होती है, वो फैसला करती है कौन सा पक्ष ठीक था, किसने जवाब ठीक दिया, किसने क्वेश्चन ठीक पहुंचे, सही कौन है गलत कौन है, ये फैसले जनता करती है चुनाव आने पर, वक्त आने पर। आप बता दीजिए, हम बोले जा रहे जवाब मिल नहीं रहा। लोकतंत्र है, इसे राहुल गांधी का लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी जी को अल्टीमेट नहीं कहना पड़ा, लोकतंत्र खत्म हो गया। जो जवाब नहीं देगा तो आप क्या करें, ये हालात में चल रहा है। अब राहुल गांधी का 20,000 करोड़ का जो मीडियम आया है, 20,000 करोड़ रुपए जो रणनीति पर आए थे, वो किसके पैसे थे? अब आपने बता दीजिए, क्या उसका जवाब भी प्रधानमंत्री जी देना चाहिए? आरोप झूठा है, असत्य है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं, मेरा कोई पैसा नहीं है, वो बोले क्या तकलीफ उनको? या वो जांच करवाते, जेपीसी बैठाते। जेपीसी का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके आगे वो बोल नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी, अलग काम कर रहा है। जेपीसी वो जो सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारे वक्त में हमारे खिलाफ जेपीसी बनी थी, राहुल गांधी जी, राजीव गांधी के वक्त में, आपको याद ही है, बॉक्सर्स को लेके जो झूठा केस बनाया गया, तभी जेपीसी बनी थी। जेपीसी क्यों बनी है? चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत पहुंचे। चित्तौड़गढ़ में आयोजित किसान सम्मेलन कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने शिरकत की। चित्तौड़गढ़ डेयरी के ओर से दुग्ध दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राजस्थान में नए जिलों पर उठा विरोध अब राजधानी जयपुर में भी तेज होने लगा है। जयपुर को उत्तर और दक्षिण 2 जिलों में बांटने का खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुलकर विरोध जताया है। खाचरियावास ने कहा, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण अजीब सा नाम हो जाएगा, मुझे भी ये नाम पसंद नहीं है, जयपुर की जनता को भी पसंद नहीं है। जयपुर की अपनी विरासत है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसे एक ही रखा जाना चाहिए, 2 टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए। एक बात मान के चलना, सरकार की नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है। सरकार चाहती है कि राजस्थान पहला राज्य बने राइट टू हेल्थ के लिए। डॉक्टर्स को परेशानी है, डॉक्टर्स मेरे भी दोस्त हैं। मैंने परसों जब आरपीए में प्रोग्राम था तब मुख्यमंत्री जी से कहा था आप डॉक्टर्स से बुला के बात करके और इस समस्या का समाधान करें। तो वो समस्या का समाधान करे। तो मुख्यमंत्री जी से कल भी मेरी बात हुई थी फोन पे। तो मुख्यमंत्री जी भी चाहते थे डेडलॉक टूटे। मैं खुद भी डॉक्टरों से बात करूंगा, डेडलॉक तोड़ेंगे। हम डॉक्टरों से टकराव नहीं चाहते।
हम हड़ताल का समाधान चाहते हैं। यदि सरकार को 4 कदम पीछे हटाने पड़े तो हमें हटाने चाहिए, हटाने होंगे, मेरी राय है। इधर हाल ही में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए राजस्थान में बड़ा फेरबदल किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश स्तर समेत जिलों और लोकसभा स्तर की नियुक्तियां की हैं। इन्हीं में से एक जयपुर लोकसभा स्तर पर पार्टी ने सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ता अर्चित गुप्ता को लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया है। पेशे से गुप्ता कपड़ा व्यापारी हैं। अग्रवाल समाज सहित कपड़ा व्यापारियों में इनकी अच्छी पकड़ है और इसके अलावा जरूरतमंद और कमजोर लोगों के साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, जिसके चलते हसनपुरा, सुडाला, न्यू सांगानेर रोड, 22 गोदाम, सिविल लाइंस, अजमेर रोड आदि क्षेत्रों के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इनके साथ जुड़े हैं। जैसे ही समर्थकों को गुप्ता के जयपुर लोकसभा प्रभारी नियुक्त होने को सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ने लगी, जिसको लेकर समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनके सम्मान में आयोजन कर ढोल नगाड़ों, नारेबाजी कर और माला, साफा, शॉल पहनाकर सम्मान भी किया। राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने की मांग कर रहे प्राइवेट अस्पताल संचालकों और डॉक्टरों की चल रही हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य और आउटडोर सेवाएं बंद हैं, जिसके चलते ओपीडी में मरीजों को परेशानी नहीं हो उसके लिए 20 डॉक्टर लगाए गए हैं। अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं उनको अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारी देखभाल करने में लगे हुए हैं। हालांकि निजी अस्पताल पिछले 12 दिन से बंद है और निजी अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। वहीं अब सरकारी डॉक्टर भी हड़ताल में कूद गए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने सेना और ईएसआईसी कॉलेज के साथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से मदद मांगी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स के सामूहिक अवकाश पर जाने के कारण आर्मी, ईएसआईसी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी के डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देने में लगे हुए हैं। पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि ईएसआईसी हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक और मिलिट्री अस्पताल के डॉक्टर अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल सही है कि चिकित्सक, प्राइवेट और सरकारी चिकित्सक मास सीएल पे है, हड़ताल पर है और हमने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ईएसआई से चिकित्सक बुलाए हैं, आर्मी से चिकित्सक बुलाए गए हैं और आयुष चिकित्सक जो हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमने पूरी तरीके से व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की है और किसी मरीज को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, ये हमारा उद्देश्य है। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जिला अस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी में डॉक्टर्स की चल रही सेवाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जिला अस्पताल की ओपीडी में कार्यरत सभी चिकित्सकों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और ठीक से मरीजों का इलाज करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा अभी अस्पताल में सीटी स्कैन और सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मरीजों ने जिला कलेक्टर से सीटी स्कैन, सोनोग्राफी करवाने के लिए कहा, जिस पर जिला कलेक्टर ने हॉस्पिटल पीएमओ को निर्देश दिए कि मरीजों की सोनोग्राफी में सीटी स्कैन हो। इधर बानसूर नगर पालिका में पार्षदों का 9वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। पार्षद अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका में धरने पर बैठे हैं। नगर पालिका पार्षदों ने कहा है कि नगर पालिका में किए गए कामकाज की जानकारी पार्षदों को नहीं दी गई है और बाजार भाव से 10 गुना भाव में लाइट, कैमरे और अन्य सामान खरीदा गया, जिसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं सीधे सीधे पार्षदों ने नगर पालिका में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। पार्षदों में जिला कलेक्टर को और जयपुर एसीडी मुख्यालय पहुंचकर नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत पत्र दिया है और दूसरी ओर डीएलबी जयपुर कार्यालय पर भी शिकायत कर जांच करवाने की मांग की है। पार्षदों ने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत से भी इस मामले में जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी नगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सभी काम ऑनलाइन के माध्यम से किए गए हैं, सभी काम पारदर्शिता से किए गए हैं। अगर फिर भी पार्षदों की समस्या है तो मैं इस मामले को लेकर पार्षदों से मिलूंगी। इन भ्रष्ट लोगों को संरक्षण मिला हुआ है, चेयरमैन को और ईओ को, तो वो संरक्षण देने वाले कह रहे हैं कि आपका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, इनको बैठा रहने दो। तो जब तक संरक्षण देने वाले संरक्षण देंगे तो इनको तो भ्रष्टाचार करना है, भ्रष्टाचार तो होगा। तो इन भ्रष्ट लोगों को जब तक संरक्षण मिलेगा ना,
जब तक मेरे को लग नहीं रहा पार्षदों की सीधी मुंह से बात सुनी जाएगी। नगर पालिका में जो धरना देके बैठे हैं उनसे बात करेंगे, उनको बुलाएंगे। अगर कोई किसी तरीके की उनके मन में कोई शंका है तो उसको दूर करेंगे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सारे होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होता है, ऑनलाइन ही आवेदन होते हैं और ऑनलाइन ही पेमेंट जाकर के उनका सब कुछ भुगतान किया जाता है, तो वो सारा ऑनलाइन मिलता है। मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरीके की बात होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई शंका है तो उसको दूर किया जाएगा। कतई कोई इस तरीके की कोई संशय नहीं है। बानसूर के पंचायत समिति सभागार में शिक्षा विभाग की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन उपखंड अधिकारी राहुल सैनी की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान एसएमसी तथा एसडीएमसी को बेहतर कार्य करने पर विद्यालय को सम्मानित किया गया। बैठक में अध्यापकों ने सरकारी विद्यालय में बिजली पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने विद्यालय में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने सभी स्कूल शिक्षकों को कहा कि स्कूलों में खाली पीरियड के समय बच्चों को कंप्यूटर संबंधित जानकारियां दें और सभी स्कूलों में प्रोजेक्टर लगाकर बच्चों को सिखाया जाए। वहीं स्कूलों में छात्र छात्राओं के शौचालय को साफ स्वच्छ रखने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हमारे बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो आपके यहाँ से संचालित हो रही हैं, उसके लिए हालांकि दिस इज नॉट द राइट टाइम क्योंकि अभी एग्जाम्स का सीजन है, लेकिन फिर भी जो हमारे सिलाई के लिए डीबीटी वाला जो अभी मुफ्त यूनिफॉर्म वाला है, उसमें डीबीटी के माध्यम से आपका सिलाई का पैसा आ रहा है, या आपके स्कूल्स के अंदर एमडीएम का काम किस तरह का चल रहा है, जो अभी दूध वितरण वाला कार्यक्रम है वो कैसे चल रहा है। ये वक्त है कि हम लोग उस पर भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे अभी एग्जाम भी बिजी हैं, हमारी क्लासेस रूटीन की नहीं चल रही हैं, तो ये चीज़ें हम अभी इम्प्रोवाइज कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें विशेष कि हमारे जो स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है उसमें हम लोग थोड़ा सा एक्सेल कर सकें अभी, और जब नया सेशन स्टार्ट होगा उस वक्त हम लोग पूरी एनर्जी से ये चीज़ें, पूरी ऊर्जा से हम लोग बच्चों को इनका लाभ दिलवा सकें। चूरू शहर के मुख्य बाजार में एक ही रात में 3 दुकानों में चोरी करने के मामले में पुलिस ने चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को पश्चिम बंगाल पुलिस से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। मामले की जांच कर रहे कोतवाली थाना के एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि 23 अगस्त 2022 को लोहिया स्टोर, लोहिया धागा और जमनलाल भालेरीवाला की दुकान में छत को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें चोरों ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने चूरू में चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया था। दोनों शातिर चोरों को चूरू पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। इधर तिजारा कस्बे में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री राम उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसमें श्री दूधाधारी बगीची में बैठकर राम की महिमा का गुणगान किया और बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली दूधाधारी बगीची से होते हुए तिजारा कस्बे के मुख्य मार्गों से निकलकर श्री राम के जयकारों के साथ वहीं वापस आकर संपन्न हुई। बाइक रैली में कस्बे के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। इधर बानसूर के किसान कॉलोनी में स्थित कालका माता मंदिर पर नवरात्रि के पावन पर्व पर महिलाओं की ओर से बानसूर में पहली बार इंडिया डांडिया नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और माता के भजनों पर जमकर डांडिया किया। इस दौरान कालका माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और घरों में सुख शांति तथा क्षेत्र में खुशहाली की कामना की गई। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि नवरात्रि के पावन पर्व को देखते हुए महिलाओं की ओर से ये डांडिया कार्यक्रम बानसूर में पहली बार रखा गया, जिसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। तो चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।